हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी 2024 का लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन का जो पेपर था वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मींस व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो कितने तरह की हो सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो हमारी फिजिकल डिफरेंसेस मीन शारीरिक विकास के आधार पर हो सकती है, इमोशनल मीन संवेगों के आधार पर हो सकती है, ये इंटेलिजेंस डिफरेंस हो सकता है मतलब बुद्धि के आधार पर, सोशल डिफरेंस मीन समाज के आधार पर भी हमारे लैंग्वेज में हो सकते हैं मीन्स भाषा और संस्कृति के आधार पर हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट मीन्स रुचि के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, और जेंडर डिफरेंस मीन्स लिंग के आधार पर डिफरेंस होते हैं। Then our second question is who proposed the two factor theory of intelligence? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है स्पीयरमैन ने। What is the gestalt? Gestalt का क्या मतलब है? Gestalt means a pattern or a form, means समग्रता को हम gestalt कहते हैं। जब हम एक चीज को खाली अकेले देखते हैं तो हमें नहीं समझ आता, जब हम देखते हैं कि इसको इसके साथ देखा तब हमें उस चीज को समझ आने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये देखो गेस्टाल्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था बर्डवेयर, कोफका एंड कोहलर ने दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मींस अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में बताइए। तो इसके जो प्रकार हैं वो है एक्सट्रिंसिक मींस बाह्य अभिप्रेरणा हम कह सकते हैं कि जिसमें हम बाहर से मोटिवेटेड होते हैं। जैसे अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, तो उससे अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, अभिप्रेरणा उससे मिल रही है, मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो उसको एक्सट्रिंसिक कहेंगे। इंट्रिंसिक में मीन्स अंदर के अंदर ही, मीन्स हम जब हम किसी एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं तब हम उसको कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में बताइए, मीन्स किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो जो किशोरावस्था है वो हमारी आ जाती है 12 से लेकर 18 साल तक की एज, और इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो यही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएंगी कि इसमें बॉडीली चेंजेस और द सेक्स डेवलपमेंट मींस शारीरिक बदलाव देखा जा सकता है इजीली, और जननांगों का विकास जो है वो भी होता है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज मींस हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास होता है वो इस एज में हो रहा होता है। एंड उनकी जो एस्पिरेशंस हैं किशोर अवस्था में, अपनी जो किशोर और किशोरियां जो होती हैं वो अपनी कुछ उम्मीदें या कुछ एम्बिशंस बना लेते हैं इस एज में, और उनको लगता है कि उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको भी समाज में एक इज्जत मिलनी चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ द गुड और बैड हैबिट, साथ ही साथ उनको जो है अच्छी और बुरी आदतें भी इस एज में, इस ट्रांजिशन पीरियड में ये कुछ डेवलप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द विच वर्ड, मींस मोटिवेशन को कौन से लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो मूवर से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड है मूवर, उससे ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब है टू मूव करना। मोटिवेशन मींस एन एनकरेजमेंट फॉर डूइंग एन एक्टिविटी, किसी को कार्य करने के लिए उसको उत्साहित करना, प्रोत्साहित कर देना, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ IQ। IQ क्या है? IQ मींस मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ IQ। एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? तो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मींस जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो मस्तिष्क है, उनकी जो बुद्धि है वो कम विकसित होती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द कि उनका विकास जो है वो नहीं हुआ ज्यादा, और इसी वजह से उनको रीडिंग, राइटिंग और समायोजन मींस एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ दे हैव द लेस डिसीजन मेकिंग पावर, वो निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। तो उनकी ये 3 प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है जो आप बता सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द लिबिडो। लिबिडो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लिबिडो क्या है कि डिसीज जो हमारे जो डिजायर्स हैं, लिबिडो क्या है कि जो हमारे डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स या हमारी जो अदर दबी हुई जो डिजायर्स होते हैं उनको लिबिडो कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा, और आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू।